Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss chapter number 12 Geometrical Optics, Physics Class 10 Federal Board Numerical Problem Questions. Problem 12.1. An object 10 cm in front of convex mirror forms an image 5 cm behind the mirror. What is focal length of mirror? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें दिया है 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर और जो उसका इमेज है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर और हमसे पूछा गया कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या है। तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर नेगेटिव है क्योंकि वो बिहाइंड फॉर्म हो रहा है तो -5 सेंटीमीटर। टू फाइंड फोकल लेंथ फॉर्मूला जो है वो क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। जब हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर पी और क्यू की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी जो कि है -10 सेंटीमीटर। नाउ प्रॉब्लम 12.2 एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम concave mirror with a focal length of 16 सेंटीमीटर। Where is the image located? How high is it? हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट बताई हुई है 30 सेंटीमीटर और हमारे पास उसका डिस्टेंस बताया हुआ 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, फोकल लेंथ बताया हुआ 16 सेंटीमीटर। अब हमने बताना है कि इमेज किस डिस्टेंस के ऊपर फॉर्म होगा और उसका साइज क्या होगा। ऑब्जेक्ट हाइट h0 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट p 10.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर q फाइंड करना है, इमेज हाइट एच आई फाइंड करना है। फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या है 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p और इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू q/p और यहाँ पे एच आई डिवाइडेड बाई h नॉट इज इक्वल टू q/p। सॉल्यूशन इस वाले फॉर्मूले के अंदर जब हम फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा जो कि है q इज इक्वल टू -30.54 सेंटीमीटर। अब इमेज हाइट हमने फाइंड करनी है, उसके अंदर क्या है हमने q निकाल लिया है, p हमें गिवन है और एच आई हमने फाइंड करना है और h नॉट हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है। जब हम इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास एच आई आ जाएगा -87.26 सेंटीमीटर। Now problem 12.3. An object and its image in a concave mirror are of same height yet inverted when the object is 20 cm from the mirror. What is the focal length of mirror? हमें बताया गया कि जो ऑब्जेक्ट और उसका इमेज है वो सेम हाइट के हैं लेकिन जो उनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है, यानी कि इमेज इन्वर्ट हो गया है। जब हमने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर पे प्लेस किया है हमसे पूछा गया कि फोकल लेंथ मिरर की क्या है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज 20 सेंटीमीटर। टू फाइंड फोकल लेंथ सेम फार्मूला हम लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। जब हम इस फार्मूले के अंदर p और q की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी जो कि है -10 सेंटीमीटर। Problem 12.4. Find the focal length of mirror that forms an image 5.66 cm behind the mirror of an object placed at 34.4 cm in front of mirror. Is the mirror concave or convex? हमने फोकल लेंथ फाइंड करने हमें इमेज डिस्टेंस 0/5.66 behind the mirror और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया है 34.4 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ मिरर और हमसे पूछा कि ये मिरर कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 34.4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज -5.66 5.66 माइनस किसने क्योंकि इमेज जो हमारे पास बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है। टू फाइंड फोकल लेंथ फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। p और q की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी -6.77 सेंटीमीटर। अब एज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर सो द मिरर इज कन्वेक्स मिरर। हमारे पास जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है तो हमारे पास जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है। प्रॉब्लम 12.5. An image of the statue appear to be 11.5 cm behind a convex mirror with a focal length of 13.5 cm.
फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैच्यू टू द मिरर। अब हमें इमेज डिस्टेंस बताएगा, फोकल लेंथ बताएगा, हमसे पूछा गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है मिरर से। डिस्टेंस ऑफ इमेज -11.5 सेंटीमीटर, माइनस किस लिए, क्योंकि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है। फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P हमने फाइंड करना है, 1/P इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/Q। ऑब्जेक्ट लेंथ हमने फाइंड करनी है। जब हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर F और Q की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंथ यानी कि P की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 6.21 सेंटीमीटर। 12.6 An image is produced by a concave mirror of focal length 8.7 centimeter. The object is 13.2 centimeter tall and at a distance 19.3 centimeter from the mirror. आप क्या करना है, फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाय mirror if the object is twice as far from the mirror. अब हमें क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है 8.7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 13.2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 19.3 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछेगा कि इमेज किस डिस्टेंस के ऊपर फॉर्म होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, और हमने हाइट बतानी है इमेज की जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एट डबल डिस्टेंस आ गया है, जो कि हमारा गिवन डिस्टेंस है। फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 13.2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 19.3 सेंटीमीटर। टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज Q और हाइट ऑफ इमेज HI, और B के हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या लगेगा, 1/Q इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/P, और हाइट ऑफ इमेज के लिए HI डिवाइडेड बाय H0 इज इक्वल टू Q बाय P। सॉल्यूशन, जब हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर F और P की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास इमेज का जो है वो लेंथ आ जाएगी, जो कि आएगी 15.84 सेंटीमीटर। और जब हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर H0 की और P की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज भी आ जाएगी, जो कि आएगी 10.83 सेंटीमीटर। नाउ इसका पार्ट B है, इमेज हाइट हमने बतानी है जब जो ऑब्जेक्ट है वो एज ट्वाइस डिस्टेंस आ गया फ्रॉम द मिरर। HI डिवाइडेड बाय 13.2, 19.3 इंटू 2 कर दिया हमने, किसके लिए, P के लिए। और ये हमारे पास क्या है, HI डिवाइडेड बाय H0 हमारे पास 13.2 गिवन है, Q हमें गिवन है 15.84 जो हमने निकाला था, और तो हमारे पास HI आ जाएगा 5.42 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम 12.7 Nabila uses concave mirror when doing her makeup. The mirror has a radius of curvature of 38 centimeter. What is the focal length of mirror? Nabila is located 50 centimeter from the mirror. Where will her image appear? Nabila जो मेकअप के लिए concave mirror को यूज कर रही है और उसका जो radius of curvature है वो 38 सेंटीमीटर है। हमने बताना है कि फोकल लेंथ मिरर के कितनी है, और अगर नबीला जो 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिस्टेंस मिरर से खड़ी हुई है तो उसका जो इमेज है वो कहाँ पे अपीयर होगा, और हमने बताना है कि इमेज जो है वो अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ F और डिस्टेंस ऑफ इमेज Q। नेचर ऑफ इमेज, फॉर्मूला F इज इक्वल टू R बाई 2, ये F इज इक्वल टू R बाई 2 किसका फॉर्मूला है, फोकल लेंथ के लिए। और जब हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि Q फाइंड करना है तो 1/Q इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/P। सॉल्यूशन, फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी, जब हम रेडियस की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी 19 सेंटीमीटर। अब जब हम इस F की वैल्यू और जो गिवन P की वैल्यू वो इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इमेज की लेंथ आ जाएगी, जो कि आएगी Q इज इक्वल टू 30.64 सेंटीमीटर। अब हमने देखना है नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो एज मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू Q बाई P पॉजिटिव आ रही है तो हमारे पास जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या होगी, अपराइट होगी। नाउ प्रॉब्लम 12.8 है जी, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस
A focal length 8 cm, calculate the position and size of image, also state the nature of image. अब हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर दिया हुआ है, या लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमें दी हुई है। हमसे पूछा गया है कि इमेज जो है वो उसका साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगी और नेचर क्या होगी। फोकल लेंथ 8 cm, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 cm, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 12 cm, डिस्टेंस ऑफ इमेज की और हाइट ऑफ इमेज एच आई, नेचर ऑफ इमेज हमने भी बताना है। फॉर्मूला जो है वो क्या है, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। ये किसके लिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज, एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई पी। ये किसके लिए, हाइट ऑफ इमेज, और नेचर ऑफ इमेज तो हमें मैग्निफिकेशन पावर से पता चलेगी। इमेज लेंथ कैसे आएगी, जब हम एफ और पी की वैल्यू जो है वो इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आएगी जो कि आएगी 24 सेंटीमीटर, और जब हम एच नॉट क्यू और पी की वैल्यूज जो है वो इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आएगी जो कि आएगी 8 सेंटीमीटर। अब नेचर ऑफ इमेज क्या है, as lens is convex and image height is larger than the object height, so the image formed is real, inverted and magnified। अब हमारे पास जो गिवन लेंस है वो क्या है, कन्वेक्स लेंस है, और जो इमेज की हाइट है वो बड़ी है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हाइट, तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्निफाइड होगा। प्रॉब्लम 12.9, an object 10 cm high is placed at a distance of 20 cm for concave lens of focal length of 15 cm. Calculate the position and size of image, also state the nature of image। ये सेम प्रॉब्लम 12.8 की तरह है, बस फर्क इतना है कि हमारे पास कनकेव लेंस दिया हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे कन्वेक्स था, और फोकल लेंथ चेंज है, बाकी जो है वो फॉर्मूलाज सेम लगेंगे और हमारे पास जो है वो जब हमने फाइंड करना है वो चीज़ें आती जाएंगी। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और कनकेव लेंस है तो हमारे पास नेगेटिव आएगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। ये किसके लिए है, डिस्टेंस ऑफ इमेज एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ये हाइट ऑफ इमेज के लिए। इमेज लेंथ, जब हम एफ और पी की वैल्यूज इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे फॉर्मूला ए के अंदर, तो हमारे पास इमेज लेंथ क्यू आ जाएगी जो कि आएगी -8.57 सेंटीमीटर, और जब हम एच नॉट क्यू और पी की वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज भी आ जाएगी जो कि आएगी 4.28 सेंटीमीटर। अब हमने नेचर ऑफ इमेज बताना है, एज लेस इन कनकेव एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज लार्जर देन द इमेज हाइट, सो द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। हमारे पास जो लेंस है वो क्या है, कनकेव है, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर, और इमेज की जो हाइट है 4.28 सेंटीमीटर आई है। अब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो इमेज हाइट से बड़ी है तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगा। Now problem 12.10, a convex lens of focal length of 6 cm is used to form visual image 3 times the size of object. Where must the lens be placed? हमें फोकल लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर ऑफ कन्वेक्स लेंस, और हमारे जो साइज बताया हुआ है वर्चुअल इमेज का कि वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हमने लेंस को किस पोजीशन पर प्लेस करना है वो हमने बताना है। फोकल लेंथ f 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज q -3p, यानी कि वर्चुअल इमेज है। टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट p, 1/f इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/p। जब हम q और p की वैल्यूज पुट करेंगे जब हम f और p की वैल्यूज को जब हम f और q की वैल्यूज को इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास p फाइंड हो जाएगा। p आएगा 4 सेंटीमीटर। Now problem 12.11, a ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence 35 degree. Calculate the angle of refraction if refractive index is 1.25. Also calculate the critical angle between liquid interface.
हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट 35 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 1.25 और हमने क्रिटिकल एंगल बिटवीन लिक्विड इंटरफेस भी कैलकुलेट करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंट 35 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.25, फाइंड क्या करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और क्रिटिकल एंगल। फार्मूला जो है वो क्या है, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू एन और साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 1/n। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई एंड एन इन द अबव फार्मूला। इस वाले फार्मूले के अंदर हमने आई और एन की वैल्यूज पुट करने हैं और आफ्टर सम मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा जो कि है 27.3 डिग्रीज। अब क्रिटिकल एंगल हमने कैलकुलेट करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एन इन द अबव फार्मूला। इस वाले फार्मूले के अंदर हमने एन की वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 1/1.25। आप जब हम साइन को साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। जब हम 1/1.25 का साइन इनवर्स लेंगे तो हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल आएगा वो आएगा 53.13 डिग्री। नाउ प्रॉब्लम 12.12, the power of convex lens is 5d at what distance the object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger images formed। हमारे पास पावर दी हुई है 5 diopter और हमसे पूछा गया कि हमने किस डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है फ्रॉम द लेंस ताकि जो उसका इमेज है वो रियल हो और 2 टाइम्स लार्जर इमेज फॉर्म्ड हो। गिवन है जी पावर ऑफ लेंस p, 5 diopter, साइज ऑफ इमेज q इज इक्वल टू 2p हमें दिया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमने फाइंड करना है। p इज इक्वल टू 1/f, ये पावर का फॉर्मूला है और 1/f इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/p ये लेंथ इक्वेशन है। फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर पावर की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। 5 इज इक्वल टू 1/f, तो f क्या हो जाएगा 1/5 यानी कि 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर f और q की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास p यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो कि आएगा p इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। Now that's all about the numerical questions of chapter number 12 Geometrical Optics Physics Class 10 Pedal Board. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in next video we will discuss chapter 13 Electrostatic Solved Examples. Till that time, take care. Allah Hafiz.